चलिए मैं आपको ले चलता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए यहाँ पे हम पढ़ा रहे थे आपको डिराइव्ड नेम सिस्टम। डिराइव्ड नेम सिस्टम में दूसरा नाम है अल्कीन का। देखिए अल्कीन में सबसे पहला नंबर क्या होता है, कार्बन। दो कार्बन का नंबर सबसे पहला नंबर होता है कार्बन। कार्बन डबल बॉन्ड है, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको हम लोग इथाइलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इथाइलिन जो है पेरेंट है, मतलब यहीं से अल्कीन का शुरुआत होता है। अब ये और तो किसी भी डिराइव्ड नेम में क्या होता है, पेरेंट का जैसा नाम होता है उसी के नाम पे बाकी का नाम करते हैं। मेन जो पेरेंट है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको क्या बोलेंगे? इथाइलिन। क्या बोलेंगे? अल्कीन का। अब तो दूसरा का कैसे नाम करें, जैसे एक कंपाउंड है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, देखो CH डबल बॉन्ड CH2 दो कार्बन का डबल बॉन्ड, तो इसको क्या मान लेंगे? पेरेंट CH2 डबल CH2 वाला। और ये जो बाकी जो लगा हुआ है क्या लगा हुआ है? मिथाइल, इसको लिख देंगे मिथाइल। और इसको क्या बोलते हैं? इथाइलिन। सब पूरा नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल इथाइलिन। क्या नाम हो जाएगा? इधर देखो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 है ना लिखा हुआ, ये दो कार्बन का अल्कीन है, इसको क्या मानेंगे? पेरेंट। इधर क्या लगा हुआ है? इथाइल, इसका पूरा नाम क्या होगा? इथाइल, इसको क्या बोलते हैं? इथाइलिन। समझ में आ रहा? इधर देखो CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH3, इसका बोलेगा कॉमन नेम लिखने के लिए डिराइव्ड नेम सिस्टम से। तो देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH इस तरह का है ना, इसको क्या मान लेंगे? पेरेंट। ये बाकी ग्रुप है, तो ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, दो मिथाइल है, ये दोनों को क्या बोलेंगे? देखो ये दोनों के सेम साइड है। जैसे देखो ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH है ना, इधर देखेंगे, इधर भी CH3 है, इसके इधर भी CH3 है। जैसे हम इस रूम को डिवाइड करेंगे, इसको बीच से अगर हम लाइन एक खींचे तो दोनों बराबर भाग में डिवाइड हो सकता है कि नहीं? जब जो चीज़ दोनों बराबर भाग में डिवाइड हो जाता है उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल। क्या बोलते हैं? तो देखो इसको अगर बीच से तुम काटो, बीच से काटोगे तो बराबर भाग में हो जाएगा, इधर भी CH3 इधर भी CH3, इसलिए कि इसको कहेंगे सिमेट्रिकल। तो ये दोनों का नाम लिखने से पहले क्या लिख देंगे? सिमेट्रिकल। क्या ठो मिथाइल है? डाइमिथाइल, तो सिमेट्रिकल डाइमिथाइल इथाइलिन। इधर देखो CH3 C डबल बॉन्ड CH2, तो ये भी जो है C डबल बॉन्ड CH2, ये भी क्या है? पेरेंट है, इथाइलिन जिसको बोलते हैं। तो इसको इथाइलिन, इधर क्या लगा? मिथाइल, इधर भी क्या लगा? मिथाइल। अच्छा इसको तुम दो पार्ट में डिवाइड करो, क्या दो बराबर भाग में कटेगा? इधर CH3 है, तो ये जो CH3 बीचों बीच है, इधर कहाँ कोई CH3 नहीं ना, तो बराबर भाग में अगर इसको ऐसे काट करें तो दोनों CH3 इधर जाएगा, इधर तो कोई CH3 रहेगा ही नहीं, तो ये अनसिमेट्रिकल हुआ। जब बराबर भाग में डिवाइड होता है उसको क्या बोलते हैं? इसका नाम लिखेंगे अनसिमेट्रिकल। क्या जो मिथाइल है तो अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल इथाइलिन। समझ में आ रहा? अब नोट करके देखो, इफ टू अल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट कार्बन एटम्स ऑफ डबल बॉन्डेड कार्बन सिस्टम, अगर दो अल्काइल ग्रुप, जैसे देखो दो अल्काइल ग्रुप्स डिफरेंट कार्बन एटम में प्रेजेंट है, जैसे इस कार्बन पे एक अल्काइल, दूसरा अल्काइल इस कार्बन पे, दो अल्काइल ग्रुप्स अगर डिफरेंट कार्बन एटम में प्रेजेंट है डबल बॉन्डेड कार्बन पे, देखो डबल बॉन्डेड कार्बन पे, देन वी यूज सिमेट्रिकल एज ए प्रीफिक्स। तो उस केस में क्या करते हैं? सिमेट्रिकल को इस्तेमाल करते हैं प्रीफिक्स के रूप में। किसके इस्तेमाल करते हैं? सिमेट्रिकल को। दूसरा पॉइंट देखो, इफ टू अल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन ए सिंगल कार्बन एटम, देखो यहाँ पे ये अल्काइल ग्रुप ये इसी कार्बन पे, देखो इसी कार्बन पे ये भी है, इसी कार्बन पे ये भी। इसमें क्या था? इस कार्बन पे ये था और इस कार्बन पे ये था, दो अलग अलग कार्बन है। यहाँ पे सेम कार्बन पे दो अलग अलग ग्रुप है, तो उस केस में हम किसका इस्तेमाल करते हैं प्रीफिक्स के रूप में? अनसिमेट्रिकल को प्रीफिक्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ देखो अब देखो अगला जो है डिराइव्ड नेम सिस्टम है, अगला जो ग्रुप है वो है अल्काइन। क्या है जी? अल्काइन का पेरेंट क्या होता है? अल्काइन का पेरेंट मतलब उसका सबसे पहला नंबर होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और ये जो CH ट्रिपल बॉन्ड CH है कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, इसको हम बोलते हैं एसिटाइलिन। क्या बोलते हैं? अब ये पेरेंट हो गया, इसी के आधार पर बाकी सबका नाम करेंगे। डिराइव्ड नेम सिस्टम क्या होता है? जो पेरेंट का नाम होता है उसी का यूज करके बाकी सबका नाम डालते हैं। जैसे देखो यहाँ पे देखो ये CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऐसा है, ये क्या लगा? मिथाइल। इसका क्या नाम है? मिथाइल। इसको क्या बोलते हैं? एसिटाइलिन। इसका पूरा नाम क्या होगा डिराइव्ड नेम सिस्टम से? मिथाइल एसिटाइलिन। इधर देखो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको क्या मान लेंगे? इस तरह का है, इसको पेरेंट मान लेंगे, इसके लिए क्या नाम देंगे? एसिटाइलिन। ये जो ग्रुप लगा है इसको क्या बोलते हैं? इथाइल। और पूरा नाम क्या होगा? इथाइल एसिटाइलिन। समझ में आ रहा? इधर भी देखो ये कार्बन कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड है, इसको हम पेरेंट मान लेंगे, इधर एक मिथाइल है, इधर एक मिथाइल, तो क्या ठो मिथाइल है? दो मिथाइल, तो उसको बोलेंगे डाइमिथाइल, और इसको क्या बोलेंगे? एसिटाइलिन। इधर देखो यहाँ भी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इधर मिथाइल है, इधर इथाइल है, इथाइल और मिथाइल। ABCD में सबसे पहले कौन आता है? ई, तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे, फिर उसका नाम, तो इसको लिखेंगे इथाइल मिथाइल एसिटाइलिन। अब देखो ये भी खत्म हो गया अल्काइन। अब अगला ग्रुप है अल्कोहल। अगला कौन है? अल्कोहल। अल्कोहल का पेरेंट कौन है? अल्कोहल का पेरेंट होता है CH3OH। क्या होता है जी? अल्कोहल का पेरेंट जो सबसे पहला नंबर होता है CH3OH, और CH3OH को हम लोग बोलते हैं कार्बिनॉल। क्या बोलते हैं? नाम याद रखना पड़ेगा। अल्कोहल का पहला नंबर CH3OH होता है, और CH3OH को बोला जाता है कार्बिनॉल। क्या बोला जाता है? अब ये पेरेंट हो गया, ये कार्बिनॉल पेरेंट हो गया, ये CH3 होता है। इसी के आधार पर सबका नाम करेंगे अल्कोहल वाले। जैसे देखो CH3 CH2OH, देखो ये CH2OH ये वाला स्टेप का,
ये पेरेंट हो गया, बाकी क्या लगा मिथाइल, तो क्या नाम होगा मिथाइल कार्बिनोल, क्या नाम होगा क्योंकि पेरेंट का नाम कार्बिनोल है। इधर देखो CH3CH इसको क्या मान लेंगे पेरेंट, बाकी क्या लगा मिथाइल, दो ठो मिथाइल है ना, इसको बोलेंगे डाई मिथाइल, इसको क्या बोलते हैं कार्बिनोल। इधर देखो CH3CH3OH इसको क्या मान लेंगे पेरेंट, क्या मान लेंगे, इसको क्या लेंगे कार्बिनोल। इधर क्या ठो मिथाइल है, 3 ठो, तो इसका पूरा नाम होगा ट्राई मिथाइल कार्बिनोल, समझ में आ रहा। इधर देखो CH3CH CH3CH2H, ये CH2H इस तरह का है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं पेरेंट मान लेंगे, इसके लिए नाम देंगे कार्बिनोल। इधर क्या लगा हुआ देखिए CH पे CH3CH, तुमको पता होना चाहिए, पहले पढ़ा चुके हैं, 3 कार्बन है, प्रोप यूज करेंगे। इधर CH पे CH3CH रहेगा तो इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल, क्या बोलते हैं आइसो, CH CH3CH3 पे इधर CH3 इधर CH3, इसके लिए क्या नाम देते हैं आइसो। 3 कार्बन का है तो आइसोप्रोपाइल, तो आइसोप्रोपाइल, इसके लिए क्या नाम देंगे कार्बिनोल, समझ में आ रहा ना उसमें। चलिए आपको लेता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए अगला कंपाउंड है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का सबसे पहला नंबर कौन है पेरेंट कौन है इसका CH3CHO। एल्डिहाइड का पहचान होता है CHO लगा होता है, CH3CHO इसका पहला मेंबर है जिसको क्या बोलते हैं एस्टल्डिहाइड, क्या बोलते हैं CH3CHO 2 कार्बन वाले CHO को क्या बोलते हैं एस्टल्डिहाइड। यही हो गया पेरेंट, अब इसी के बेसिस पे सबका नाम करेंगे जैसे पॉजिटिव डिराइव में। जैसे देखो कंपाउंड है CH3CH2CHO, देखो CH2CHO इस तरह का है, ये क्या कहलाएगा पेरेंट, बाकी ये लगा हुआ है इसका नाम क्या है मिथाइल, इसको क्या बोलते हैं एस्टल्डिहाइड, पूरा नाम क्या होगा इसका मिथाइल एस्टल्डिहाइड, समझ में आ रहा। इधर देखो CH3CH3CHO, ये CH 2 कार्बन का CHO ये वाला है इस तरह का, इसके लिए क्या नाम दे देंगे एस्टल्डिहाइड। बाकी क्या लगा है 2 ठो मिथाइल है तो डाइमिथाइल एस्टल्डिहाइड, समझ में डिराइव में ऐसे करते हैं। इधर देखो CH3CH3CH3CH2CHO, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अब ये 2 कार्बन का CHO एस्टल्डिहाइड, यहाँ पे देखो कार्बन पे 3 को CH3, कार्बन पे 3 को CH3 को बोलते हैं टर्ट। क्या वो कार्बन 1 2 3 4, तो इसका नाम होगा टर्सरी ब्यूटेन, क्या नाम होगा इसको बोलते हैं टर्सरी ब्यूटेन, इसको क्या बोलेंगे एस्टल्डिहाइड, पूरा नाम होगा टर्सरी ब्यूटेन एस्टल्डिहाइड। CH3CH3CH2 को क्या बोलते हैं एस्टल्डिहाइड। इधर क्या लगा देखो CH पे CH3CH3 इसको क्या बोलते हैं, तो भाई CH पे CH3 इसको बोलते हैं आइसो ग्रुप, क्या बोलते हैं, क्या वो कार्बन 1 2 3 4 4 के लिए ब्यूट होता है, इसको पूरा बोलेंगे आइसोब्यूटाइल, इसको क्या बोलते हैं एस्टल्डिहाइड, पूरा नाम क्या होगा आइसोब्यूटाइल एस्टल्डिहाइड। अब देखो अगला कंपाउंड है एसिड, क्या है जी एसिड। एसिड का पेरेंट, एसिड का सबसे पहला मेंबर कौन है CH3COOH, तो इस CH3COOH को हम लोग बोलते हैं एसिडिक एसिड, क्या बोलते हैं, यानी एसिड का पेरेंट क्या हुआ एसिडिक एसिड। अब इसी के आधार पर बाकी ये इसके ग्रुप का नाम करेंगे, जैसे देखो CH3CH2COOH CH2COOH को क्या बोलते हैं एसिडिक एसिड, जैसे CH3 जुड़ा है CH3 को बोलते हैं मिथाइल, उसका पूरा नाम क्या होगा मिथाइल एसिडिक एसिड, समझ में आ रहा है। इधर देखो CH3CH3CH2 इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं अब ये बताएं, 2 कार्बन का एसिडिक एसिड, ये क्या लिखा है आइसो ग्रुप है, 3 को कार्बन का आइसोप्रोपाइल एसिडिक एसिड। इधर देखो कार्बन पे 3 को CH2CH2COOH, CH2COOH इसको क्या बोलते हैं ये बताएं CH2COOH, यहाँ ना 2 कार्बन का एसिडिक एसिड, ये क्या है कार्बन है, कार्बन CH2 है, CH2 के बगल वाले कार्बन पे 3 को CH3, इसको बोलते हैं नियो, क्या बोलते हैं नियो, क्या वो कार्बन 1 2 3 4 5 5 का पेंट होता है तो नियो पेंटाइल, इसके लिए क्या होगा नियो पेंटाइल। यहाँ पे CH2 CH2COOH इस तरह का लग रहा है, इसके लिए क्या नाम देंगे एसिडिक एसिड। CH2 को कल ही बताया था पिछले क्लास में, CH2 को विनाइल बोला जाता है, क्या बोला जाता है, तो CH2 को विनाइल, तो पूरा नाम क्या होगा विनाइल एसिडिक एसिड, क्या नाम होगा। अब ये डिराइव नेम सिस्टम आपको खत्म हो गया। अब देखो अगला है कुछ स्पेशल पॉइंट है, सबसे पहला है टाइप और डिग्री ऑफ अल्कोहल एंड हैलाइड डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ कार्बन एटम टू व्हिच फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड। करा अल्कोहल का टाइप या हैलाइड का टाइप, हैलाइड मतलब हैलोजन, जब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये जुड़ जाए उसको बोलते हैं हैलाइड। अल्कोहल मतलब OH ग्रुप, कितने तरह का अल्कोहल होगा कितने तरह का हैलाइड होगा, इसका जो टाइप है अल्कोहल हैलाइड का किस पे डिपेंड करता है, कार्बन के टाइप पे, किस तरह का कार्बन का टाइप है, जिस तरह का कार्बन का टाइप होगा उसी तरह का क्या होगा वो अल्कोहल होगा, उसी तरह का क्या होगा हैलाइड होगा। जैसे देखो एग्जांपल से समझाते हैं, जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा CH3CH2OH, इस कार्बन से क्या लगा हुआ OH मतलब क्या लगा हुआ अल्कोहल, क्या लगा हुआ, तुमसे पूछेगा ये जो अल्कोहल लगा हुआ है ये कैसा अल्कोहल है, 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री या 4 डिग्री, तो कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले देखो OH जो अल्कोहल है किस जो बगल वाले कार्बन से लगा हुआ है, ये कार्बन किस टाइप का है, कार्बन 1 डिग्री है 2 डिग्री या 3 डिग्री या 4 डिग्री, तो देखो
तो बता ये कार्बन खुद कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक कार्बन से। एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? एक कार्बन। तो ये कैसा कार्बन होगा? 1 डिग्री। कैसा कार्बन होगा? तो ये अल्कोहल 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है ना, इसलिए ये अल्कोहल भी कैसा होगा? 1 डिग्री। कैसा हो जाएगा? समझ में आया? हम लोग यहाँ पर दूसरा कंपाउंड CH3 CH3 OH, यहाँ भी OH लगा हुआ अल्कोहल। तुमसे पूछेगा ये जो OH अल्कोहल है कैसा है? 1 डिग्री अल्कोहल है कि 2 डिग्री है, 3 डिग्री, 4 डिग्री? तो अल्कोहल जिस कार्बन से लगा पहले वो कार्बन पता करो किस टाइप का है। तो देखो ये कार्बन खुद कितने कार्बन से जुड़ा हुआ? 2 कार्बन। ये कार्बन कैसा है? 2 डिग्री। तो ये अल्कोहल भी कैसा होगा? 2 डिग्री। इधर देखो यहाँ भी इस कार्बन से OH ग्रुप लगा है। तुमसे पूछ रहा है कि OH किस तरह का है? 1 डिग्री अल्कोहल है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है, 4 डिग्री? तो सबसे पहले पता करो कि OH जिस कार्बन से लगा हुआ है वो कैसा कार्बन है? 1 डिग्री कार्बन है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री, 4 डिग्री? तो देखो ये जो कार्बन है, इस कार्बन खुद कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 3। तो कैसा कार्बन होगा? 3 डिग्री। और 3 डिग्री से अल्कोहल लगा है तो अल्कोहल भी कैसा होगा? 3 डिग्री होगा। आप समझ में आया? आप लोग इसी तरह अल्कोहल में जैसा कंसेप्ट उसी तरह हेलोजन में एक्स का मतलब क्या होता है? हैलाइड। एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स की जगह क्या क्या हो सकता है परीक्षा में? जैसे फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन। हैलाइड इसको कहते हैं फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। इसी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं हैलाइड को। जैसे कोई 17 नंबर का ग्रुप है ना, उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही सब नंबर को हैलाइड बोला जाता है। जैसे देखो यहाँ पर लिखेगा, यहाँ पर देखो कंपाउंड CH3 CH2X, ये एक्स जो लगा हुआ है हैलाइड है। क्या है? तुमसे पूछा ये जो है एक्स लगा हुआ है किस तरह का? 1 डिग्री हैलाइड है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री, 4 डिग्री? तो पहले ये पता करो एक्स किस कार्बन से लगा हुआ है? इस कार्बन से। ये कार्बन किस टाइप का? ये कार्बन खुद एक कार्बन से जुड़ा है तो कैसा होगा? 1 डिग्री। तो ये हैलाइड भी कैसा होगा? 1 डिग्री। देखो यहाँ पर देखो CH3 CH2 CH2 CH3 CH3, यहाँ भी एक्स लगा हुआ है इस कार्बन से। तुमसे पूछ रहा है ये जो एक्स लगा हुआ है किस तरह का? 1 डिग्री हैलाइड है कि 2 डिग्री हैलाइड है कि 3 डिग्री है? तो पहले जिस कार्बन से लगा उस कार्बन का टाइप पता करो। देखो ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ, 2 कार्बन से जुड़ा, 3 कार्बन, 3 कार्बन से जुड़ा है तो कैसा कार्बन होगा? 3 डिग्री कार्बन। तो 3 डिग्री कार्बन से हैलाइड लगा तो कैसा हैलाइड होगा? 3 डिग्री हैलाइड। कैसा होगा? अब देखो 3 डिग्री। अब दूसरा स्पेशल पॉइंट में ए नंबर पॉइंट है, एक हैलाइड है जिसको बोलते हैं जैम है, जैम डाइहैलाइड या जेमिनल डाइहैलाइड। क्या कहते हैं? जैम डाइहैलाइड या इसको क्या कहते हैं? जेमिनल डाइहैलाइड। अब हमसे पूछेगा, ये तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12वीं क्लास का बुक जो खोलोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसमें भी ये सब दिया रहता है। पूछेगा जैम डाइहैलाइड किसको बोलते हैं या जेमिनल डाइहैलाइड क्या होता है? इसको भी हम समझाएंगे। तो देखो क्या लिखा है, इफ 2 सेम हैलाइड्स आर प्रेजेंट ऑन ए सिंगल कार्बन एटम देन इट इज नॉन ए जैम डाइहैलाइड। माना कह रहा है अगर 2 एक ही जैसा हैलाइड, एक ही हैलाइड मतलब क्या होगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 17 नंबर ग्रुप का जितना भी एलिमेंट है उसी को हैलोजन बोलते हैं। तो अगर कह रहा है 2 सेम हैलाइड, अगर 2 एक जैसा हैलाइड एक ही कार्बन पे प्रेजेंट हो, जैसे मान लो कोई कार्बन है, इसी कार्बन पे या तो फ्लोरीन प्रेजेंट है, दोनों एक ही जैसा है, या ब्रोमीन है, या आयोडीन है ना, या क्लोरीन है, सेम है, 2 सेम हैलाइड अगर एक ही कार्बन पे प्रेजेंट है तो इस तरह के हैलाइड को हम लोग क्या बोलते हैं जी? जैम डाइहैलाइड। क्या बोलते हैं? या इसी को बोलते हैं जेमिनल डाइहैलाइड। जैसे एग्जांपल से देखो हम समझा रहे हैं। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है CH3CH, देखो CH से क्या हैलाइड जुड़ा हुआ? 2, ये भी क्लोरीन है, देखो ये भी हैलाइड है, क्लोरीन है ना, ये भी हैलाइड है, ये भी हैलाइड है, और दोनों एक जैसा है कि अलग अलग है? एक ही जैसा ना, ये भी क्लोरीन, ये भी क्लोरीन, तो दोनों हैलाइड देखो एक ही कार्बन पर, इसी कार्बन पर 2 हैलाइड है, तो ये दोनों हैलाइड क्या कहलाएगा? जैम डाइहैलाइड। क्या कहलाएगा? देखो इधर पीछे देखो CH3CH3, देखो ये कार्बन है, इस कार्बन पे भी 2 हैलाइड जुड़ा हुआ है। कौन हैलाइड? ब्रोमीन, ये भी ब्रोमीन। ऐसा नहीं है कि यहाँ एक फ्लोरीन है यहाँ पे क्लोरीन, ऐसा नहीं, दोनों सेम है। यहाँ पे था क्लोरीन तो यहाँ पे क्या है? ब्रोमीन, दोनों सेम हैलाइड एक ही कार्बन पे, सिंगल कार्बन पे है, तो ये हैलाइड कैसा कहलाएगा? जैम डाइहैलाइड। क्या कहलाएगा? या इसी को कहते हैं जेमिनल डाइहैलाइड। देखो एक और डाइहैलाइड होता है, उसका नाम होता है विस डाइहैलाइड। क्या नाम होता है? या इसी को बोलते हैं विसिनल। क्या बोलते हैं? एक और डाइहैलाइड है जिसका नाम विस डाइहैलाइड, या इसी को बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड। अब तुमसे कोई पूछेगा ये विस डाइहैलाइड या विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है? तो देखो इफ 2 सेम हैलाइड्स आर प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम, अगर 2 एक जैसा हैलाइड्स, 2 एक जैसा हैलाइड्स 2 अगल बगल वाले कार्बन पे प्रेजेंट है, देखो इस पे है तो इस पे, एक पे नहीं है, 2 सेम हैलाइड्स अगर 2 अगल बगल वाले कार्बन पे प्रेजेंट है, एडजेसेंट मतलब अगल बगल, तो ऐसे हैलाइड को क्या बोलते हैं जी? विसिनल डाइहैलाइड। क्या बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं विस डाइहैलाइड। देखो इसको एग्जांपल से समझा रहे हैं। जैसे देखो CH2 देखो इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ? ब्रोमीन, इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ? ब्रोमीन। देखो 2 हैलाइड, ये भी हैलाइड है, ये भी हैलाइड है, ये फर्क क्या है दोनों? ये हैलाइड इस कार्बन पे है, ये हैलाइड दोनों अगल बगल वाले कार्बन पे, क्या सेम कार्बन पे है, जो अलग अलग कार्बन पे है ना, एगो इस पे है तो एगो इस पे है, और दोनों आपस में सेम है। दो सेम हैलाइड्स अगर 2 अलग अलग कार्बन पे प्रेजेंट हो, एडजेसेंट कार्बन अगल बगल, तो उसको क्या बोलते हैं? विसिनल डाइहैलाइड। तो दोनों क्या कहलाएगा? विसिनल डाइहैलाइड। इधर देखो नीचे CH3 CH3 देखो, देखो इस कार्बन पे क्लोरीन है, देखो इस कार्बन पे क्लोरीन है, देखो ये क्लोरीन इस कार्बन पे क्लोरीन, दोनों अलग अलग कार्बन पे है कि नहीं? दोनों सेम है, आपस में सेम है, ये दोनों को क्या कहेंगे? विसिनल। क्या बोलेंगे? यहाँ पे क्या होता था? देखो
दोनों सेम था लेकिन एक ही कार्बन पे था, दोनों सेम था लेकिन एक ही कार्बन पे था, इसको बोलते थे जैम। अगर दोनों आपस में सेम हो एक ही पे हो तो उसको बोलते हैं जैम, और दोनों आपस में सेम है दोनों अलग अलग पे हो तो उसको क्या बोलते हैं विस्मय। क्या बोलते हैं? आगे देखो तीसरा नंबर सी नंबर पॉइंट में क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, इसको हम बोलते हैं एसीटोन। क्या बोलते हैं? तुमसे पूछेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसीटोन किसको बोलते हैं? एसीटोन एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कार्बन हाइड्रोजन से बना होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड और CH3। देखो डी नंबर पॉइंट क्या है, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी वाज यूरिया। कह रहा है लेबोरेटरी में, लैब में, प्रयोगशाला में, केमिस्ट्री के प्रयोगशाला में सबसे पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना उसका क्या नाम है? यूरिया। क्या नाम है? ये हम पहले पढ़ा चुके हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शुरू किया तो इसलिए लिख रहे थे। सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था? यूरिया। यूरिया का स्ट्रक्चर बताते क्या होता है? NH2 C डबल बॉन्ड और NH2। अब देखो इट वाज प्रिपेयर्ड बाय ओलर, और यूरिया किसके द्वारा बना था? ओलर नाम के एक वैज्ञानिक के द्वारा तैयार किया गया, इसलिए इसको बोलते थे ओलर सिंथेसिस। अब देखो इस तरह से डिराइव्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड का पहला नाम क्या था? कॉमन नेम, वो खत्म हो गया। दूसरा नाम क्या था? डिराइव्ड सिस्टम, वो भी खत्म हो गया। और बहुत सारे स्पेशल पॉइंट भी डिस्कस किए। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक नाम और बचता है, वो है IUPAC सिस्टम। क्या है? तो IUPAC सिस्टम क्या होता है? IUPAC नेम क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का? उसको हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।